हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा क्रिएशन। मेरा ये वीडियो से मैं आप लोग को जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस टू सेंसस 05/2024 का पूरा डिटेल्स अभी दे 13 सितंबर 2024 का जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस निकला था वहाँ पर सेंसस 05/2024 और सेंसस 06/2024 दो अलग अलग का सेंसस निकला था। तो सेंसस 05/2024 में स्पेशली ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था। तो दोस्तों ऑन 06/2024 के अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था। तो दोस्तों अभी जो ग्रेजुएट पोस्ट है, ग्रेजुएट पोस्ट का पूरा डिटेल्स आ गया है दोस्तों, और आप लोग को मैं इस वीडियो से पूरा डिटेल्स दे दूंगा दोस्तों। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। दोस्तों इस टेबल में ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा है टेबल ऑफ कंटेंट्स और लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 05/2024 और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी दैट इज़ ग्रेजुएट पोस्ट। और यहाँ अलग अलग पेज में कुल मिलाकर 78 पेज है और अलग अलग पेज में आपको पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ देखिए सीरियल नंबर ए में क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लैंस। बी में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पूरा एक पेज में कंटेंट्स दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN 05/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट पोस्ट। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला लिखा हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन इन RRB वेबसाइट, मतलब ये जो वैकेंसी निकला था कौन सा RRB वेबसाइट में, कितना डेट में, 13/06/2024 में। दूसरा है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कब से स्टार्ट होगा, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। आज तो 16 सितंबर है, इसका मतलब 14 सितंबर से ये शुरू हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान देने का बात है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए 14/09/2024, इसका मतलब सितंबर 14 से शुरू हो गया है। और दूसरा बात है जो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग कब तक है दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 रात 24, मतलब 12 बजे तक ये क्लोजिंग होगा। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं पहले वीडियो में दोनों डेट के बारे में बोला था आपको लोग को, और दोबारा बोल रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14/9/2024, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो गया दोस्तों। और ये क्लोजिंग होगा 13/10/2024 रात 12 बजे तक चालू रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, देखो डेट फॉर फीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, मतलब जो एग्ज़ाम का जो फीस होगा वो क्लोजिंग डेट के बाद भी दे सकते हैं। और यह लिखा है 14 to 15, इसका मतलब क्लोजिंग डेट तो 13/10/2024 होगा और एक्स्ट्रा दो दिन 14 and 15, ये 2 दिन आप दे सकते हैं 14 and 15। तो आफ्टर क्लोजिंग भी, ये तो बहुत अच्छा बात है दोस्तों, क्लोजिंग डेट के बाद ही 2 दिन है जहाँ पर हम लोग एग्जाम फीस भर पाएंगे। नेक्स्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस, मतलब मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन में कुछ गलत हो गया है, ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो जिसको बोलता है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। और इसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा और फीस के द्वारा ही आपको मॉडिफाइड होगा। तो ये डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है 16/10/2024 to 25/10/2024। कुल मिलाकर कितना दिन होगा दोस्तों, 10 डेज होगा। ये 10 डेज में आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो फीस पे करके। तो फीस पे करके आप लोग, अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन गलत हो गया तो फीस पे करके ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नीचे जाते हैं। ऑलरेडी हम लोग का जो ग्रेजुएट पोस्ट है, ये कौन सा पोस्ट था दोस्तों, मैं पहला वीडियो में बताया था, तो दोबारा बता रहा हूँ। ये एक है सिर्फ कमर्शियल काम टिकट सुपरवाइजर, नेक्स्ट वन स्टेशन मास्टर, नेक्स्ट वन गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट,
एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये 5 पोस्ट के लिए, ऑल और ग्रेजुएट पोस्ट, सब ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और यह लिखा है इन वेरियस जोनल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये जितना पोस्ट है ये होगा जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट के लिए। चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। यहाँ आप लोग को लिखा है, देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लेंस। वैकेंसीज का पूरा डिटेल्स यहाँ एक तो इम्पोर्टेंट और लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों ये है दिस includes a relaxation of 3 years in age beyond a prescribed age limit as a one-time measure due to the COVID-19 pandemic। 19 में जो 3 years हम लोग का गड़बड़ हुआ था, ख़राब हो गया था, वो 3 years यहाँ जुड़ जा रहा है। तो रिलैक्सेशन ये भी बहुत अच्छा बात है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं इस कलम में। यहाँ लिखा है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। है एक तो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट और प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। इसका मतलब जो कैंडिडेट अभी तक मतलब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और कोई ऑलरेडी एग्जाम दे हुआ है फिर भी रिजल्ट अभी तक आया नहीं, वो क्वालिफाइड नहीं होगा एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा है कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर, वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी एंड कीप द सेम दैट इज मोबाइल एंड ईमेल एक्टिव फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एज आरआरबी सेल सेंड ऑल रिक्रूटमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन। मतलब कैंडिडेट के लिए अपना ओन मोबाइल होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए, क्योंकि वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जब आप लोग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन में आप लोग सबमिट करोगे वहाँ से आप लोग को कनेक्ट करेगा बाय आरआरबी। मतलब फ्यूचर कोई जैसे एडमिट वगैरह के लिए वो कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट लिखा है एप्लीकेशन आरटीपी सबमिट ऑनलाइन ओनली एंड थ्रू द आरआरबी वेबसाइट्स ओनली एज लिस्टेड पैरा D20.0। और क्या लिखा है दोस्तों कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबीज एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी। कैन अप्लाई टू ओनली 1 आरआरबी एप्लीकेशन टू मोर देन 1 आरआरबी। मतलब क्या लिखा विल बी लीड टू रिजेक्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस एनी अटेम्प्टेड सबमिट मोर। मतलब एक कैंडिडेट किसी एक को ही आरआरबी चूज कर सकता है। और क्या लिखा है रिक्वायर्ड टू सबमिट टू बी सिलेक्टेड आरआरबी फॉर ऑल द नोटिफिकेशन पोस्ट। मतलब एक कैंडिडेट किसी एक आरआरबी जैसे आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी भुवनेश्वर, आरआरबी अजमेर, कोई भी एक आरआरबी चूज कर सकता है और एक ही पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। तो इस पर ध्यान रखें दोस्तों। यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है, इतना हम लोग को वो भी नहीं चाहिए। यहाँ एक ठो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ लिखिए क्लिक on the apply, create an account and already have an account during the online application candidate will be asked to create account। मतलब at the time of application जब आप लोग एप्लीकेशन करने जाओगे उस टाइम पहले आप लोग को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और किसी का अगर सेंसस नोटिफाइड इन 2024 का पहले से कोई अकाउंट है तो वो उस अकाउंट से अपना एप्लीकेशन भर सकता है। नेक्स्ट दिया है यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल्स फिल इन द क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान रखने वाला बात लिखा है दोस्तों। जिस टाइम में आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं ना उस टाइम में आप लोग का जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सही भरना है दोस्तों, और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइम में जो आप लोग मोबाइल नंबर भरोगे ना, मोबाइल नंबर प्लस ईमेल, तो उसको सही से भरना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों यहाँ देखिए स्टेजेस ऑफ एग्जाम। यहाँ देखिए स्टेजेस ऑफ एग्जाम दोस्तों, देयर शैल बी 2 स्टेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज CBTs followed by computer based aptitude test CBAT/typing skill test TST and wherever applicable। मतलब सब कुछ के लिए तो 2 CBT टेस्ट होगा ही, CBT 1 एंड CBT 2। इसके बाद किसी के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज CBAT होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट TST होगा, और किसी के लिए दोनों भी होगा, लेकिन सबके लिए CBT 1 एंड CBT 2 होगा ही। नेक्स्ट लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर। मतलब ये जो CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ओनली दिस इज फॉर ओनली स्टेशन मास्टर। दोस्तों इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, दिस इज ओनली फॉर स्टेशन मास्टर।
नेक्स्ट दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, देखिए टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट टेस्ट ओनली फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यहाँ पर क्या है, फॉर गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर देयर शैल बी 2 स्टेजेस ऑफ CBTs फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब गुड्स ट्रेन मैनेजर एंड सीनियर कमर्शियल काम टिकट सुपरवाइजर के लिए 2 CBT होगा, इसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये दोनों पोस्ट के लिए कोई CBAT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट ये दोनों के लिए है नहीं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, शॉर्ट लिस्ट फॉर वेरियस स्टेजेस RRB wise shortlisting of candidate for second stage CBT shall be done at a rate of 15 times the vacancy। इसका मतलब एक पोस्ट के लिए 15 एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट करेगा, 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी शॉर्टलिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए पहला CBT हो गया, मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 15 स्टूडेंट को CBT 2 में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए एट द टाइम ऑफ एग्जाम क्या लिखा है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBTs। निगेटिव मार्किंग होगा और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और निगेटिव मार्किंग देखिए क्या है, डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स सिलेक्टेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। समझ गए दोस्तों, 1/3 मार्क्स, इसका मतलब 1 अगर रॉन्ग कर दिया तो 1/3 मार्क्स डिडक्शन हो जाएगा, वही निगेटिव मार्क्स है। तो ध्यान से देना पड़ेगा दोस्तों, कोई निगेटिव नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 1 पॉइंट, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, कैंडिडेट शूड आइदर देयर नेम्स, फादर्स नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द SSLC मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और आर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ओनली। मतलब SSLC मेट्रिकुलेशन और हायर स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में आपका जो नाम है, आपका जो नाम का जो सिंबल है, सॉरी लेटर है, उस हिसाब से और टाइटल है उस हिसाब से आप लोग भरना पड़ेगा। अगर जैसे मेरे नाम शर्मा, मैं शर्मा SARMA लिखता हूँ, अगर मैं एप्लीकेशन के टाइम में SHARMA लिखूँ वो गलत होगा। अगर मेरा सर्टिफिकेट में SARMA है तो मुझे वहाँ SARMA भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं SHARMA लिखूँ तो वो गलत होगा। ये समझ गए ना दोस्तों, तो उसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं जितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के, यह तो बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा है प्रिफरेंस फॉर पोस्ट एंड और रेलवे यूनिट, द ऑप्शन फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर व्हिच दे आर एलिजिबल इन द ऑब्जेक्ट RRB शैल टेकन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग ये भी एक बहुत अच्छा बात है, आप लोग प्रिफरेंस दे सकते हैं। जैसे मान लो आप स्टेशन मास्टर प्रिफरेंस दे दिया, आप अप्लाई किया है इसके लिए, लेकिन प्रिफरेंस भी आप भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जाते हैं दोस्तों, यहाँ और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया है, क्या लिखा है, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट ओनली। ये भी बहुत बढ़िया बात है, स्लीपर क्लास रेलवे पास इज एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट ओनली। SC/ST candidate who wish to avail free travel authorities will have to indicate yes in the relevant column in the online application and upload valid caste certificates। मतलब आपको ST/SC ये बेसिकली ST/SC के कैंडिडेट के लिए है। अगर ST/SC कैंडिडेट ये बेसिकली अगर ST/SC कैंडिडेट अगर चाहे तो वो रेलवे फ्री पास ले सकता है, और इसके लिए वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में अगर पास चाहिए तो येस भरना पड़ेगा। तो जो SC/ST कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा बात है, आप लोग एग्ज़ाम देने के, मान लीजिए आपका घर से बहुत दूर एग्जाम सेंटर पड़ गया, मान लीजिए आपका घर कहाँ है, गुवाहाटी में है और अपना एग्जामिनेशन सेंटर पड़ गया तिनसुकिया,
तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो और एप्लीकेशन टाइम में अगर आपको पास के लिए येस कर दे तो आपको फ्री पास मिलेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। नेक्स्ट इस पॉइंट में आपको लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में लिखा हुआ है मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट। ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में मैं मेडिकल के लिए बता जा रहा हूँ। यहाँ मेडिकल 3 कैटेगरी है, A2, A3 एंड B1। तो यही 3 कैटेगरी दिया हुआ है, तो आप लोग को किसी एक कैटेगरी में आप लोग को आना चाहिए। और A2 कैटेगरी में क्या है, फिजिकल फिट इन ऑल एस्पेक्ट। इसके बाद यहाँ आई टेस्ट है 6/6 या 6/9 विदाउट ग्लासेस। ये डिस्टेंस विजन है, नियर विजन है 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मास पास टेस्ट फॉर द कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। तो ये कुछ फिजिबिलिटी एक्विटी दिया हुआ है। सिमिलरली A3 के लिए भी फिजिकल फिट एंड इन ऑल एस्पेक्ट एंड और फिजिकल एक्विटी दिया हुआ है, सेमी है 6/6, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस एक्सेट्रा दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, मेरे ख्याल है आप लोग इसमें पास हो जाओगे। और यहाँ B2 एंड C2 ये 4 कैटेगरी मेडिकल फिटनेस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ है। नेक्स्ट 5.3 एज के बारे में, एज बारे में एंड एज रिलैक्सेशन। ऑलरेडी बोलता जा रहा है 18 to 33 एज लिमिट है। और यहाँ एज रिलैक्सेशन देखिए, सीरियल नंबर 1 लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, OBC नॉन क्रीमिलियर CNL NCL, और इसके लिए 3 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, ST/SC के लिए 5 इयर्स, एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए UR एंड EWS 3 इयर्स, OBC NCL 6 इयर्स, ST/SC 8 इयर्स। तो काफ़ी एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। आप कौन ग्रुप से आता है आप देखिएगा, इस हिसाब से आपको। और यहाँ और रिलैक्सेशन बता जा रहा है PW, BD, UR, EWS 10 इयर्स। EWS होता है इकोनॉमिक बैकवर्ड के लिए। और तो बहुत कुछ रिलैक्सेशन है यार, इस रिलैक्सेशन। नेक्स्ट ये दोस्तों देखिए, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC/ST, OBC, NCL नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। ओके, ये भी ध्यान देना जरूरी है। अगर आप SC/ST, OBC हो और आप जा रहे हो अनरिजर्व वैकेंसी के अगेंस्ट में, तो आप इन दिस पॉइंट यू डू नॉट हैव एनी एज रिलैक्सेशन, यू गेट नो एज रिलैक्सेशन। तो ये भी एक ध्यान देने पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी, एग्जामिनेशन फीस है 500। लेकिन दोस्तों यह देखिए, आउट ऑफ दिस फीस ऑफ ₹500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CPT। इसका मतलब फर्स्ट स्टेज CPT होने के बाद आपको जो 500 आप एग्जामिनेशन फीस भर रहे हैं ना, ये 500 एग्जामिनेशन फीस आपको रिफंड किया जाएगा। कितना रिफंड किया जाएगा दोस्तों, आपको 500 रुपीज़ का 400 रुपीज़ रिफंड किया जाएगा। तो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और नेक्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है, फॉर PW, BD, फीमेल, ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, उन लोग के लिए है 250। लेकिन दोस्तों दिस फीस ऑफ ₹250 शैल बी रिफंडेड, कंप्लीट पैसा रिफंड होगा ऑन ड्यूली डिडक्ट बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CPT। फर्स्ट स्टेज CPT के बाद वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन 250 मिलेगा नहीं दोस्तों, यहाँ जो बैंक चार्जेस है वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। और पहले जो 500 है, इसके बाद 400 रिफंड करेगा, लेकिन डिडक्ट होगा बैंक चार्जेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग का 500 दे रहे हैं लेकिन 400 तो रिफंड नहीं मिलेगा। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कैसे एग्जामिनेशन पे भरोगे। ऑनलाइन फीस पेमेंट थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट कार्ड और UPI will be accepted. All applicable service charges shall be borne by the candidate. दोस्तों फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड स्टेज CPT कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस सेंसस 05/2024। ऑलरेडी मैं बोला था, तो CPT 1, CPT 2 सबके लिए होगा। तो CPT 1 के लिए देखिए, एग्जाम ड्यूरेशन कुल मिलाकर 1.5 घंटा 90 मिनट्स।
और क्वेश्चन पेपर जो आएगा ये क्वेश्चन इस हेड में आएगा। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के लिए, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स के लिए और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए। तो 40 30 30 टोटल 100 हो गया दोस्तों। तो ये भी देखना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में, पॉइंट तो है नहीं। Examination duration will be 120 minutes for eligible PWBD candidate accompanied with scribe। तो जनरली एग्जाम का ड्यूरेशन है 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 घंटा। और जो PWBD कैंडिडेट है उसके लिए एग्जामिनेशन 2 घंटा होगा दोस्तों, 120 मिनट। और पहले ही मैं बता चुका हूँ, देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डिडक्ट फॉर ईच रन। नेक्स्ट ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए ये पॉइंट क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT हैविंग द रिजर्वेशन बेनिफिट ओके ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 05/2024। जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया है उसके लिए रिजर्वेशन बेनिफिट मिल जाएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट मिल जाएगा जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है। और पहले ही आप लोग देखे थे किस किस हेड में एग्जाम होगा, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस है। मैथमेटिक्स में सिलेबस देखिए दोस्तों, ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस। नंबर सिस्टम्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एक्सेट्रा। सो जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स है वही है, इतना हार्ड है नहीं दोस्तों। और नेक्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस के लिए क्या है, एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिक रीजनिंग, सिंबलाइजिंग, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड इंटरप्शन ऑफ ग्राफ एक्सेट्रा। तो these are फॉर जनरल इंटेलिजेंस। और इस तरह आपको जनरल अवेयरनेस के काफ़ी है, आप लोग देखते रहिए। और यहाँ देखिए 13.2 में क्या है दोस्तों, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड स्टेज CBT के लिए क्या है दोस्तों, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज CBT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क ऑब्टेनिंग बाय देम इन फर्स्ट स्टेज CBT। मतलब फर्स्ट स्टेज जो होता है, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेज जो कंप्लीट किया उसके लिए सेकेंड स्टेज का चांस मिलेगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मैं थोड़ा सा शो कर गया था इसको। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, UR के लिए 40%, EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। These are percentage per mark for eligibility may be relaxed by 2 mark for PWBD candidate in case of shortage of PW candidate against vacancies reserved for them। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। तो वेरियस कैटेगरीज के लिए जो मिनिमम परसेंटेज मार्क है ओके, तो ये 40%, EWS के लिए 40%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। और सेकेंड स्टेज CBT के लिए वही दोस्तों, टोटल टाइम होगा, ये पर लिखा है टोटल टाइम होगा आपको 90 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स 35 एंड जनरल इंटेलिजेंस 35, और कुल मिलाकर 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। यहाँ पर भी मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये दिया हुआ है दोस्तों, जो सिलेबस है वो सिलेबस दिया हुआ है। नेक्स्ट ये पॉइंट देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज CBAT विल बी कंडक्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकेंड स्टेज CBT ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर स्टेशन मास्टर। इसका मतलब CBAT ओनली फॉर स्टेशन मास्टर, मतलब स्टेशन मास्टर के लिए जो अप्लाई किया है दोस्तों, फर्स्ट स्टेज CBT कंप्लीट होना पड़ेगा, इसके बाद CBT सेकेंड कंप्लीट होना पड़ेगा, देन आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट में बुलाया जाएगा। और यहाँ कुछ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए फिशन सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर Annex 6 इन ओरिजिनल ड्यूरिंग CBAT। फिशन सर्टिफिकेट CBT टाइम में
आपको देना पड़ेगा फिलिंग हुइच दे विल नॉट बी परमिटेड टू अपियर इन द CBAT। फॉलोइंग हुइच, इसका मतलब फिशन सर्टिफिकेट को आपको CBAT टाइम में देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जो स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। और अगर नहीं दे पाओगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए देगा नहीं। नेक्स्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट है दोस्तों। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट WPM in English or 25 WPM in Hindi on personal computer only without editing tools and spell check facilities। आपको 30 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको 30 वर्ड इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो 1 मिनट में 25 वर्ड हिंदी में टाइप करना पड़ेगा, वो भी पर्सनल कंप्यूटर में। यही होगा आपको टाइपिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बोला है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट द एग्जामिनेशन कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट ऑप्शंस। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जितना पोस्ट है इतना ही कैंडिडेट बुला जाएगा। और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, देखिए समरी ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वेरियस स्टेज। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, बस ये दोनों हैं। इसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीनियर क्लर्क के लिए आपका CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट। जूनियर काम असिस्टेंट के लिए CBT 1 CBT 2 टाइपिंग स्किल टेस्ट। इसके बाद और सिर्फ कमर्शियल काम टिकट सुपरवाइजर के लिए CBT 1 CBT 2। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड स्टेशन मास्टर के लिए CBT 1 CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट कैन, देखिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट ऑफ एनी वन RRB ओनली। किसी भी RRB के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओनली 1 RRB, आपको एक ही RRB चूज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन डिटेल्स इन, पहले पूरा डिटेल्स में पढ़े, इसके बाद अप्लाई करें। नेक्स्ट है स्कैन डॉक्यूमेंट इन JPEG फॉर्मेट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। तो क्या बोला है, स्कैन डॉक्यूमेंट इन JPEG, जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट में देना पड़ेगा एप्लीकेशन टाइम में, वो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके रखिए। किस फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में आप स्कैन करके रखिए। दोस्तों देखिए यहाँ 20 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ वेरियस RRBs एंड देयर वेबसाइट एड्रेसेस आर इंडिकेटिंग बिलो। तो इन दिस वे जो गुवाहाटी का देखिए, गुवाहाटी RRB कहा गया www.rrbguwahati.gov.in और फ़ोन नंबर है 036125408115। कुछ सर्टिफिकेट है दोस्तों, देखिए ये सर्टिफिकेट है फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। जो ST/SC कैंडिडेट है वो इस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है OBC NCL सर्टिफिकेट फॉर्मेट, OBC का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन क्या है, यहाँ देखिए प्रोफार्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है वो जो अपना सारा डिक्लेरेशन करेगा, इस फॉर्मेट में वो लोग डिक्लेरेशन देगा। नेक्स्ट है ये इनकम एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनकम सर्टिफिकेट ये देना है, यहाँ पर इस फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है। नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC क्या है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, वो इनकम सर्टिफिकेट देगा इस फॉर्मेट में। और ये क्या है देखिए दोस्तों, प्रोफार्मा फॉर वेफर ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू बी सबमिटेड बाय माइनर कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एग्ज़ाम फीस वेफर के लिए, मतलब कम्प्लीट रिलैक्सेशन के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा, इस फॉर्मेट में वो जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, ये पूरा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है दोस्तों। और ये सब गुवाहाटी RRB में देखिए दोस्तों, ये कॉमर्शियल क्लर्क काम टाइपिस्ट के यूआर के लिए पोस्ट है 11, SC के लिए 4, ST के लिए 2, OBC के लिए 7, EWS के लिए 3 एंड टोटल है 27। बाकी
ES एक्स सर्विसमैन के लिए 3 है। स्टेशन मास्टर के लिए UR 110, SC 40, ST 20, OBC 73, EWS 20 काफ़ी पोस्ट है ESN के लिए, स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। नेक्स्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए है UR 18 और कुल मिलाकर 43 पोस्ट। और जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट काम है UR के लिए 58 और टोटल मिलाकर 143 पोस्ट है। सीनियर क्लार्क कम टाइपिस्ट के लिए 16, ये कुल मिलाकर 32 पोस्ट है। और कुल मिलाकर गुवाहाटी RRB के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों कितना 516 टोटल पोस्ट है, 516 टोटल पोस्ट, ठीक है दोस्तों। और UR के लिए है टोटल है 213 पोस्ट, ये UR के लिए। तो ये है आपका गुवाहाटी RRB का। और दूसरा RRB है यह दोस्तों, और नीचे में कुछ है क्या देखता हूँ मैं, बस कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यही था आपका सेंट्रलाइज्ड जो नोटिफिकेशन है CN 05/2024 NTPC ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, यही था आपका ग्रेजुएट पोस्ट के लिए दोस्तों। और अभी तक नॉन ग्रेजुएट और अंडरटेकिंग ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अभी तक फुल आया नहीं दोस्तों। तो जैसे जैसे कंप्लीट डिटेल्स आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगा दोस्तों। तो तब तक आप लोग वेट करते रहिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट करते रहिए जो अंडर ग्रेजुएट है। और जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो अप्लाई करेगा दोस्तों, थोड़ा आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, जो जहाँ पर है सस रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।